नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहां पर बाइनेंस के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करें। आज से एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर क्या है कि बिगिनर्स के लिए ए टू जेड कंप्लीट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स होंगे। बहुत सारे मैंने पास्ट में 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, 2018 के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो वीडियो आउटडेटेड हो चुके हैं। एक्सचेंजेस के यूआई चेंज हो चुके हैं। जब एक्सचेंज के यूआई चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पुरानी वीडियोस का वहां पर देखकर यूजर कंफ्यूज होता है। तो आज से डे 1 से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां पर बिगिनर के लिए पहले बिगनर से चलेंगे, क्योंकि पहले हम बेसिक चीज से चलेंगे कि बाइनेंस के अकाउंट में क्रिएट करने में आपको करना क्या है, वॉलेट कहां पर होता है, कैसे डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें। इस तरह की चीजों को हम आगे लेते हुए चलेंगे। और यहां पर क्या है कि ए टू जेड यहाँ पर एक कंप्लीट मैं डेडिकेट यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्या होगा कि सारे पार्ट्स ऐड होते चले जाएंगे, फ्यूचर ट्रेड के हों या फिर मार्जिन ट्रेड के हों, लॉन्ग शॉर्ट, स्टॉप लॉस, सारे के सारे ट्यूटोरियल इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आइए, ये पहली शुरुआत है, तो शुरुआत के अंदर आज पहले से ही लाइक कर दीजिए। काफी लोगों को ये वीडियो बोरिंग लगेगी क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं आज की वीडियो में, लेकिन आपको सपोर्ट करना है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बेसिक चीज भले ही बता रहा हूं मैं, अगर बेसिक नहीं होगी तो बिगिनर नहीं सीख पाएंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बिगिनर के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज के साथ में यहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं, तो काफी लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मूव किया जाए। तो यहाँ पर मैं 4-5 जो इंटरनेशनल टॉप एक्सचेंज होंगे उनके यहाँ पर डेडिकेट में 5 to 10 ट्यूटोरियल यहां पर मैं बना दूंगा। ये सबकी हेल्प करेंगे। तो सीधा यहां पर क्या है कि स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहां पर क्या है कि मैं आपको ए टू जेड चीजें यहां पर बताता हूं कि कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। डिटेल के अंदर ये चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। और यहां पर एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसके अंदर जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको उसके बाद में पैसा लगाने से पहले, पैसा लगाने के बाद में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो सीधा यहां पर बाइनेंस के ऊपर सबसे पहले यहां आपको करना क्या है, मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं। binance.com ये टाइप करना है आपको। अगर गूगल करेंगे, ये स्पेलिंग है बाइनेंस, इसके बाद में आपको .com लगा देना है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है, वर्ल्ड के अंदर इसकी रैंकिंग टॉप पर आती है। आज इसी से स्टार्टिंग करते हैं इसीलिए, और रैंकिंग वाइज यहां पर क्या है कि अदर एक्सचेंज को लेते हुए चलेंगे। तो ये इसका लुक एंड फील है। यहां पर आपको इस तरह का लुक एंड फील दिखेगा। अगर मोबाइल के ऊपर आप देख रहे हो तो आपको वहां भी इस तरह का यूआई दिखेगा, लेकिन मोबाइल की डिस्प्ले छोटी होती है, आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले छोटी होती है, तो ये इसका यूआई छोटा हो जाता है वहां पर। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे फोन के ऊपर आपका इस तरह का यूआई होगा और डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का आपका यूआई होगा। यहां पर सारी चीजें इन्होंने यहां पर इस एक्सचेंज के बारे में दी हुई हैं। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में एक्सचेंज के बारे में कवर नहीं करने वाला हूं। टॉप वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, आप जाके थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको ये चीज तो यहां पर मिल जाएंगी। यहां पर 2 बटन है, लॉग इन और रजिस्टर। यहां पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें इस तरह का यहां पर एक फॉर्म दिखाई देगा और इस फॉर्म के ऊपर आपको दिखेगा ईमेल और मोबाइल। क्या ईमेल से रजिस्टर करना चाहते हैं या फोन से रजिस्टर करना चाहते हैं? तो अगर आप ईमेल से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर डालना है अपना ईमेल आईडी और यहां पर डालना है आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका आप जो भी आपका नेम होगा, जो भी आप कॉम्प्लेक्स रखते होगे, आपका वो 8 कैरेक्टर के आपके अल्फाबेट होने चाहिए। उसमें एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहां पर ये दिखा भी रहा है कि आपका पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना यहां पर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इस तरह का आप ऐसे कोई पासवर्ड डालोगे, मतलब बड़ा पासवर्ड डालना, जिससे क्या है कि आपका अकाउंट हैक होने में भी, अगर हैकर भी करे, गैस भी करना चाहे तो गैस ना कर सके। और यूनिक पासवर्ड डालो हर एक्सचेंज के ऊपर, तो इस तरह से ये हाई लिखा जाएगा। यहां पर अपनी कोई भी आईडी, एडमिन, यहां पर ऐसे आपको कोई भी अपनी आईडी आपको डालनी है। कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। उसके बाद में यहां पर है रेफरल आईडी का ऑप्शन। रेफरल आईडी यहां पर मैंने डाली हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ले ली है। यहां पर क्या है कि आप अपनी रेफरल आईडी डाल सकते हैं। यहां पर आपको यूट्यूब के कमेंट्स के नीचे आपको रेफरल आईडी मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो वीडियो सेक्शन में जहां पर बाइनेंस लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेफरल के थ्रू जाओगे तो हो सकता है आपको 20%, 30% आपको यहां पर ट्रेडिंग फी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाए। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में क्या कि आपको क्रिएट अकाउंट कर देना है।
जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आपको करना है लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक। आपको जाएगा एक ईमेल, उस ईमेल को आपको वेरीफाई कर देना है, कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके पास में जो आपने ईमेल डाला हुआ, पासवर्ड डाला हुआ, उससे आप अपने अकाउंट को यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल। अब यहां पर मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देता हूं। अब मैंने यहां पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है और यहां पर क्या कि मैं लॉगिन हो गया। अगर आप यहां पर देखेंगे सेम यूआई है, सब कुछ सेम है, बट यहां पर क्या है कि एक आपको यहां पर प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा होगा और इस प्रोफाइल सेक्शन के अंदर से यहां से मुझे पता चल रहा है कि यहां पर मैं लॉगिन हो चुका हूं। यहां पर नोटिफिकेशन का आइकन है, ये डाउनलोड, अगर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है तो यहां पर आप डायरेक्टली स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर यूएसडी है, यूएसडी की जगह आप क्या है कि यहां पर अपनी अकॉर्डिंग यहां पर करेंसी, जिस करेंसी में आप यहां पर प्राइस देखना चाहते हैं वो करेंसी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन के अंदर अपना यहां पर कोई, अगर आप हिंदी सिलेक्ट करना चाहें तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज चाहें तो डिफरेंट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर ऐसे भी होंगे, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बाइनेंस यूज भी करते होंगे लेकिन उनको 50% फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा। डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर वो देखेंगे कि हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो सब यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर एक मेन्यू है, मेन मेन्यू के अंदर सबसे टॉप के अंदर ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर स्पॉट ऑर्डर टाइप होता है, मार्जिन ऑर्डर। स्पॉट ऑर्डर वो होता है जो हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं। मार्जिन ट्रेड के अंदर क्या है कि हम मार्जिन लेते हैं, जहां पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर हम लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। P2P ऑर्डर के अंदर क्या है कि हमें आईएनआर से या किसी अदर करेंसी से एक P2P ऑर्डर प्लेस करना हो, या P2P किसी आईएनआर बाय से क्रिप्टो बाय करना हो, या अपने क्रिप्टो के बदले में हमें आईएनआर चाहिए हो, तो वो सारी चीजें हम P2P के अंदर करते हैं। तो ऐसे ही अर्न हिस्ट्री, बाय क्रिप्टो हिस्ट्री, लोन, कन्वर्ट, ये सारी चीजें हमें ऑर्डर मेन्यू के अंदर मिलती हैं। वॉलेट के अंदर यहाँ पर हमें ओवरव्यू, जिसमें क्या है कि वॉलेट के अंदर आपके अंदर अभी पास में आपके पास में क्या है वो सारा कवर हो जाता है। फिएट एंड स्पोर्ट, जिसके अंदर क्या है कि आपका जो फिएट करेंसी है, जैसे आईएनआर है, आपका रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। सेम यहाँ पर मार्जिन P2P जो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर है उसमें ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वॉलेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मेन्यू है बाइनेंस अर्न, बाइनेंस पूल, बाइनेंस वीजा कार्ड, क्रिप्टो लॉन्स, लिक्विडिटी स्वैप। तो बाइनेंस अर्न के अंदर क्या होता है कि जैसे आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो रखते हो तो बहुत ही कम ऐसे एक्सचेंज हैं जो आपको रखने का वहां पर पैसा देते हैं, लेकिन बाइनेंस के ऊपर एक फीचर है जिसके ऊपर आप कुछ कॉइन्स को स्टैक कर सकते हैं, उसके अंदर आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल मेरी वीडियो आएंगी, ट्यूटोरियल की आज स्टार्टिंग है। डेरिवेटिव्स के अंदर क्या है कि आप यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट, वही मार्जिन ट्रेड, वो सारी चीजें कर सकते हो। ट्रेड के अंदर कन्वर्ट, क्लासिक, एडवांस, यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल तरीके के चार्ट हैं, जिनको क्या है कि अगर यहाँ पर मैं क्लासिक के ऊपर ओपन करता हूँ तो आपको एक यहाँ पर जो लेआउट है वो क्लासिक लेआउट दिखेगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर आपको कॉइन्स दिखेंगे, सॉरी राइट साइड के अंदर कॉइन दिखेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर ऑर्डर बुक दिखेगी और यहाँ पर आपको चार्ट दिखेगा। यहाँ से आप क्या है कि डायरेक्टली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर जाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो चार्ट है ये लेफ्ट में ऑर्डर बुक है। यहां पर क्या है कि ये सेलर्स हैं, ये बायर्स हैं। हम यहां पर कोई भी ऑर्डर लगाएंगे तो वो हमारे यहां पर जाके पुट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर का प्राइस क्या सिलेक्ट करते हो। करंट प्राइस सिलेक्ट करोगे तो वो करंट प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा। ये यहाँ पर चार्ट है जिसके ऊपर आपको क्या कि जैसे BTC USDT का यहाँ पर करंट प्राइस दिख रहा है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेड चल रही है वो सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ रही है। कॉइन्स जो भी यहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है वो सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर आ रहे हैं। BNB के पेयर में देखने BNB सिलेक्ट कर दो, ऊपर मार्जिन के पेयर में देख रहे हैं जिन जिन के ऊपर मार्जिन अवेलेबल है वहां यहाँ पर क्लिक कर दो। BTC के पेयर में देख रहे हैं BTC के ऊपर क्लिक कर दो। अगर फिएट के पेयर में देख रहे हैं तो यहाँ पर USDT के अंदर क्लिक कर दो, या जो भी आपको फिएट करेंसी यहाँ पर देखनी है उसके अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर लेआउट है। इसी तरीके से यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर एडवांस, अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने ये नॉर्मल खोला, क्लासिक खोला, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एडवांस खोलता हूँ तो अगर आप एडवांस के अंदर लेआउट देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेआउट होगा। जो बाय ऑर्डर है वो यहाँ पर मूव कर दिए हैं, फंक्शनलिटी सारी सेम है बट जस्ट यूआई चेंज। ऑर्डर बुक यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रही थी तो यहाँ पर छोटी ऑर्डर बुक दिख रही है आपको। चार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखेगी। अभी यहाँ पर स्क्रीन लोड हो रही है तो यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ, और यहाँ पर जो ट्रेड हिस्ट्री है वो यहाँ पर देखेंगे। अल्टीमेटली चीजें एक ही हैं लेकिन यहाँ पर एक दूसरी जगह मूव करती हैं। अगर हम आगे की तरफ जाएं, यहाँ पर वॉलेट के अंदर जाएं, पहले तो यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर चलता हूँ तो ये हमारा यहाँ पर मार्केट प्लेस है।
यहाँ पर व्यू मोर मार्केट करोगे तो यहाँ पर और भी सारे कॉइन देखने लगेंगे। अभी ये कुछ टॉप कॉइन्स को यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर रखते हैं, जिनके अंदर ज्यादा ट्रेड होती है, ज्यादा जिनको कोई इवेंट वगैरह कुछ होता है तो उनको ये यहाँ पर क्या है जनरली हाईलाइट कर देते हैं। बीटीसी यहाँ पर नंबर 1 पर ही रहता है मोस्टली टाइम। तो इस तरह से क्या है कि आप यहाँ पर एक लेआउट देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आगे क्लिक करता हूँ वॉलेट के ऊपर। वॉलेट के अंदर एक सबसे पहला फीचर है यहाँ पर ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर क्या है कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट का ओवरव्यू देख सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ और अब यहाँ पर क्या है कि और डिटेल के अंदर चलते हैं बाकी फीचर्स के साथ में। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉलेट ओवरव्यू का। मैं यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर मेरे अकाउंट का आ जाता है पूरा ओवरव्यू। मेरे पास में अभी $30 है, दैट्स वेरी गुड। तो $30 अभी मेरे पास में मेरे अकाउंट के अंदर है। और यहाँ पर क्या है कि फिएट एंड स्पॉट के अंदर कितने हैं, क्रॉस मार्जिन के अंदर कितने हैं, फ्यूचर ट्रेड के अंदर कितने हैं, सारी की सारी समरी क्या है कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, किस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। विड्रॉल की मैं बात करूं तो यहां पर क्या क्या, अगर हम विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर क्या कि अगर मैं अभी यहां पर क्लिक करता हूं तो ये यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा मेरी अभी आइडेंटिफाई, यहां पर मैंने अभी अपनी आइडेंटिटी यहां पर वेरीफाई नहीं करी है। तो मैं यहां पर क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी यहां पर क्या कि मैं विड्रॉल की बात कर रहा हूं। तो पहले सबसे पहले यही बात करते हैं कि यहां पर विड्रॉल कैसे करें, उसके बाद में डिपॉजिट की बात करेंगे। तो थोड़ा उल्टा करते हैं। तो मेरे पास में यहां पर जो भी कॉइन है, जैसे ही मैं यहां पर स्टेप 1, जैसे ही मैं यहां पर सिलेक्ट कॉइन करूंगा तो सिलेक्ट कॉइन के बाद में मेरे पास में यहां पर कॉइन आ जाएंगे, कौन सा कॉइन मुझे यहां पर विड्रॉल करना है। जैसे कि मुझे यहां पर यूएसडीटी विड्रॉल करना है। तो अभी क्या है कि यहां पर यूएसडीटी आ गया। यूएसडीटी के अंदर यहां पर मुझे डालना होगा एड्रेस। एड्रेस कैसे मिलेगा, लेट मी शो यू। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्या है कि यहाँ पर कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ कहीं से भी, ऐसे ही अभी अभी के लिए। तो जनरली आप किसी एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल करोगे या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर विड्रॉल करोगे या फिर कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड को सेंड करने के लिए विड्रॉल करोगे, तो आपको क्या है कि यहाँ पर विड्रॉल ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा और आपको क्या चाहिए, वहां पर एक एड्रेस चाहिए। एड्रेस आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर कवर करूंगा। जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स हमें भी पेमेंट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से कोई एड्रेस लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कोई भी अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पर विड्रॉल करना है यूएसडीटी ERC20 फॉर एग्जाम्पल। जब ERC20 हम विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं, क्योंकि इथेरियम के ऊपर अभी ट्रांजेक्शन फी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इथेरियम का जो एड्रेस होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है 0x से। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर क्या है कि एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या है कि मुझे उसके बाद में अनमैच नेटवर्क ऑटोमेटिकली, तो मेरा नेटवर्क यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर क्या है कि अभी इथेरियम की फी 150 यूएसडीटी लग रही है। जब मैं यहाँ पर अभी ये दिखा रहा हूँ, आप सोच सकते हो $150 इथेरियम की फी है अभी, और यहाँ पर मुझे जो अमाउंट विड्रॉल करना है वो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरी फी इतनी ज़्यादा है कि मुझे यहाँ पर रिसीव में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो अपना ओटीपी सेट किया हुआ है, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर सेट किया हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हो। अब विड्रॉल के अंदर यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि इथेरियम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यूएसडीटी की मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो यूएसडीटी के अंदर ही यहाँ पर अनमैच दिखा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर जो एड्रेस कॉपी किया था वो ERC20 का कॉपी किया था, बट अब मैं यहाँ पर TRC20 एड्रेस कॉपी करता हूँ। तो TRC20 एड्रेस मैंने कॉपी किया और जैसे ही मैं यहाँ पर TRC20 डालूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ट्रोन नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली मैच टू करस्पॉन्डिंग नेटवर्क्स। तो करस्पॉन्डिंग नेटवर्क कौन सा है, ट्रोन की ब्लॉकचेन। ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ $1 की फी है। तो यहां पर क्या है कि हम डायरेक्टली अगर यहां से विड्रॉल करेंगे तो मेरे पास में $4 है, तो 4 में से क्या है कि मुझे 3 तो मिल ही जाएंगे। हाँ, तो लेकिन बाइनेंस के ऊपर एक कंडीशन है कि आप $10 मिनिमम आपको विड्रॉल करने के लिए चाहिए। अब मेरे पास में $10 तो है नहीं, तो ये अमाउंट मैं यहां पर विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर
हर कॉइन के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है कि $10 यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर पाओगे, $5 विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं। तो हम यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली ऐसे विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जहां पर टैक्स की नीड होती है, जहां पर मेमो कोड डालना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर एड्रेस डालते हैं, उसके नीचे एक कोड ऑप्शन आता है, मेमो का ऑप्शन या टैग का ऑप्शन, तो वहां हमें टैग भी डालना होता है। लेकिन अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो यहाँ पर टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा यहाँ पर सिंपल डिपॉजिट का ऑप्शन है। इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर वॉलेट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। अगेन चलते हैं यहाँ पर हम, सॉरी, हमारा विड्रॉल हो जाएगा। अगेन चलते हैं हम यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर। अब डिपॉजिट के ऊपर यहां पर हम क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट हमें कैश करना है, डिपॉजिट क्रिप्टो करनी है, क्या डिपॉजिट करना है? तो ऑब्वियसली क्या है कि हमें डिपॉजिट क्रिप्टो करनी है। तो क्रिप्टो के ऊपर हमें यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर, अगर आप देखोगे यहां पर बीटीसी, मुझे यहां पर, मैं चलो यूएसडीटी भेजता हूं यहां पर। तो मुझे यहां पर क्या है कि यूएसडीटी सेंड करना है। तो मेरे पास में यहां पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यहां पर ब्लॉकचेन है। जैसे BP2 है, इसके अंदर क्या है कि मुझे मेमो कोड भी डालना पड़ेगा, ये वाला। आप जहां से विड्रॉल करोगे वहां पर आपको दो चीजें डालनी पड़ेंगी, एक तो एड्रेस, एक मेमो कोड। दोनों कोड अगर आप डालेंगे तो ही आप क्या है कि यहां पर डिपॉजिट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि आपका डिपॉजिट स्टक हो जाएगा, आपका डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन से अगर मुझे आपको यूएसडीटी भेजना है तो आप डायरेक्टली क्या है कि ये एड्रेस है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। सेम ERC20 का है। तो यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, ERC20 दोनों के अंदर क्या है कि यहां पर एड्रेस सेम होता है। TRC का एड्रेस यहां पर TX से स्टार्ट होता है। जस्टिन महाराज का कॉइन है तो जस्टिन क्या है कि के जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आप यहां पर USDT देखोगे तो उनका TRC20 TX से स्टार्ट होता है। तो बहुत आसानी से आपको ये दो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ERC20 हो गया, ये आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन का हो गया। BP20 ये हो गया। तो आप जिसमें भी विड्रॉल करेंगे वहां ये देखें कि क्या सपोर्ट करता है, वहां पर क्या वो विड्रॉल TRC20 में सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं तो ही ये एड्रेस यहां पर कॉपी करें। अगर आप एड्रेस कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर एक इस तरह का यहां पर आइकन है, जो कि आइकन होता है QR कोड का। अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको QR कोड विजिबल हो जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप क्रिप्टो सेंड कर सकते हैं। जब आपकी क्रिप्टो सेंड हो जाएगी तो वहां पर अगर आप देखोगे, ये एक यहां पर नीचे विंडो है जहां पर क्या है कि आपका ये दिखाएगा कि आपका इतना अमाउंट यहां पर विड्रॉल हुआ है या इतना अमाउंट यहां पर डिपॉजिट हुआ है। विड्रॉल डिपॉजिट हिस्ट्री आपको यहां पर मिल जाएगी। तो अभी हम यहां पर कर रहे हैं डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के लिए क्या करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, कॉइन सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, इतना ही सा काम करना है। BNB डिपॉजिट करना है तो BNB यहां पर मुझे सिलेक्ट करना है। BNB ERC20 के ऊपर करना है या यहां पर मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर करना है। वो कॉइन आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है एड्रेस और पेस्ट कर देना है। अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो अभी आपको डिपॉजिट समझ आ गया होगा। सेम यहां पर क्या है कि विड्रॉल का मैंने आपको बताया, तो विड्रॉल के अंदर आपको एड्रेस डालना है। विड्रॉल के अंदर आपको कहां का एड्रेस डालना है, जहां विड्रॉल करना है। डिपॉजिट के अंदर आपको बाइनेंस का एड्रेस डालना है। दैट्स इट। तो ये यहां पर क्या है कि दो चीजें क्लियर हुई। अब इसी तरीके से यहां पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर चलते हैं। तो पहले हमने यहां पर काम किया, कवर किया डिपॉजिट एंड विड्रॉल। जब आपके पास में डिपॉजिट हो जाएगा तो आपके पास में क्या है कि यहां पर फंड शो होने लगेगा। वो फंड कैसे शो होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था ओवरव्यू के अंदर। मैं अगेन यहां पर चलता हूं। तो जो भी आपका पास में बैलेंस होगा उस तरह, उन जैसे दो मेरे पास में अभी ट्रोन का बैलेंस है, मेरे पास में USDT पड़े हुए हैं। दोनों का बैलेंस यहां पर मुझे दिखा रहा है। हाइड बैलेंस करना चाहें, मैं आपको अपना बैलेंस नहीं दिखाना चाहता तो यहां पर मैं हाइड कर सकता हूं। शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली यहां पर जाएं, विड्रॉल पे जाएं। आप डायरेक्टली यहां भी क्लिक कर सकते हैं। मुझे यहां पर विड्रॉ करना है, मैं यहां भी क्लिक कर सकता हूं। ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर के लिए क्लिक कर सकता हूं। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कैसे करें, अब यहां पर थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर मल्टीपल वॉलेट है, जैसे फिएट वॉलेट है, फिएट P2P वॉलेट है। इसके साथ साथ में यहां पर वॉलेट है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर फ्यूचर ट्रेड का। तो मुझे यहां पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर पैसा भेजना है। मुझे आने वाले टाइम में आपको लॉन्ग और शॉर्ट बताना होगा, तो उस टाइम मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि ट्रांसफर कैसे करें। मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि भाई ट्रांसफर कर लो। तो यहां पर हमें अमाउंट डाल देना है, जो भी आपको यहां पर कौन सा कॉइन ट्रांसफर करना है। मुझे यहां पर USDT ट्रांसफर करना है। मैंने अभी आपको दिखाया था, मेरे पास में 4 USDT है, 4 USDT यहां पर शो हो गए। मुझे यहां पर 3 टाइप कर देना है, तो 3 USDT मेरे दूसरे वॉलेट के अंदर पहुंच जाएंगे। या मैं यहां पर टाइप कर देता हूं 1, तो मैं यहां पर कंफर्म कर देता हूं। ये इंटरनल ट्रांसफर है।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी मैं यहाँ पर अगेन ट्रांसफर करने जाऊंगा तो मेरा $1 तो वहां ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो मेरे पास में यहाँ पर 3 शो होने चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 3 मेरे पास में यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो ये इंटरनल ट्रांसफर थे। इंटरनल ट्रांसफर इस तरह से काम करता है। बाकी जो आने वाली वीडियोस होंगी वहां पर भी मैं कवर करूंगा, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। तो आपको यहां पर बेसिक ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, एक वॉलेट से मैंने दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया है, जो भी चीजें की हैं, डिपॉजिट किया है, वो आपको कैसे पता करना है उसका यहां पर एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का यहां पर मेन मेन्यू है लेफ्ट साइड में। और यहां पर क्या है कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कब से कब तक का मुझे चेक करना है। जैसे कि मैं यहां पर दिसंबर से अब तक का सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर जितनी भी मैंने यहां पर डिपॉजिट किए होंगे, ये 3 मंथ्स का बताता है, तो मैं यहां पर 3 मंथ्स ही सिलेक्ट करता हूं। ये टू डेट है मेरी। देखता हूं इसमें कोई अगर डिपॉजिट हो तो। अभी भी कोई डिपॉजिट नहीं है स्टेट में भी। 1 मार्च से देख लेते हैं, एक आध कोई डिपॉजिट किया हो तो। मेरे पास में उसकी भी हिस्ट्री नहीं है अभी। और उससे पहले चले जाते हैं थोड़ा सा। यानी कि 1 फेब से देख लेते हैं। अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर कोई डिपॉजिट नहीं किया है अभी रिसेंट के अंदर। ये पुराना ही कब का अमाउंट पड़ा हुआ है, आई डोंट नो। बट एक बार मैं और बैक डेट पे जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो मंथ है इसको मैं यहाँ पर जैन के अंदर जाता हूँ। 29 अप्रैल। हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो लास्ट टाइम क्या है कि मैंने यहाँ पर इतने ट्रोन भेजे थे, और उन सभी का यहाँ पर दिखा रहा है कि इंटरनल टाइप का मेरा ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर इंटरनल ट्रांजैक्शन मिल जाता है कि मैंने इस एड्रेस के ऊपर इंटरनल ट्रांजैक्शन किया था। तो यहाँ से क्या है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं डिपॉजिट की एज वेल एज विड्रॉल की। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही चीजें। आप यहां पर कई बार मेरे पास में मैसेज आते हैं कि वजरेक्स अकाउंट को कैसे लिंक करें। तो लिंक करने का आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये मेन्यू है। यहां पर क्या है कि जाके आप डायरेक्टली अपना वजरेक्स अकाउंट यहां पर लिंक अप कर सकते हो। इसके साथ साथ में यहां पर अगर आप देखोगे, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, वजरेक्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है अभी, ये वजरेक्स का लोगो आ गया। वजरेक्स के अकाउंट में अगर आप देखोगे टू स्पोर्ट वॉलेट, आपका सेम ईमेल आईडी से आपका वजह अकाउंट आपका रजिस्टर होना चाहिए। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर करना है, आपका कनेक्ट वॉलेट हो जाएगा। इसके ऊपर एक डेडिकेट अलग वीडियो बना दूंगा, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वजरेक्स के और बाइनेंस के बीच में। सिंपली आपको क्या करना है, सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है, सेम केवाईसी है, और उसके बाद में आप सीधा यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यहां पर ओवरव्यू किया, कवर किया, डिपॉजिट विड्रॉल कवर किया, और यहां पर क्या कि एक बेसिक बाइनेंस का ओवरव्यू कवर किया। पहला ट्यूटोरियल है। आने वाले टाइम के अंदर यहां पर इस तरह के मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं बोलता हूं छोटे छोटे, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं एज ए बिगिनर को साथ में लेके चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरह के ट्यूटोरियल्स को आप जरूर पसंद करोगे, क्योंकि जनरली मार्केट के अंदर टॉप 3 कॉइन्स बता दो, टॉप 5 कॉइन्स बता दो, उन वीडियोस के ऊपर लाइक की भरमार होती है, उन वीडियोस के ऊपर कमेंट बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब मैं ट्यूटोरियल टाइप की वीडियो बनाता हूं तो बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, और बाद में वही लोग गलती करते हैं कि कोड डालना भूल जाएंगे, गलत एड्रेस पर विड्रॉल कर देंगे, बहुत सारे फीचर्स उनको नहीं पता होती। तो आने वाले टाइम के अंदर पूरा टीए कोर्स, पूरी बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। आपको शो करना है थोड़ा सा सपोर्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पर। अगला ट्यूटोरियल नेक्स्ट 2 डेज के अंदर यहां पर आएगा, और वहां पर क्या है कि और भी चीजें अपलोड करूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर यहां पर कमेंट में डाल दें किस एक्सचेंज के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अल्टीमेटली यहां पर टॉप एक्सचेंज उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे क्या है कि 5-6 एक्सचेंज